दोस्तों, टीम इंडिया और इंग्लैंड टीम के बीच खेले जा रहे 5 मैचों के टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी टी20 का महामुकाबला आज मुंबई में खेला जाएगा। वहीं इस मुकाबले के पहले टीम इंडिया ने चेन्नई में खेले गए पहले टी20 के मुकाबले में अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया ने 7 विकेटों से इंग्लैंड को हराया था। तो वहीं कोलकाता में खेले गए दूसरे टी20 के मुकाबले में तिलक वर्मा की लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से एक बार फिर से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 2 विकेटों से शर्मनाक हार का स्वाद चखाया था। तो वहीं पर राजकोट में खेले गए तीसरे टी20 के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर भारत को 26 रनों हराकर इस सीरीज में वापसी तो जरूर की थी, लेकिन टीम इंडिया ने पुणे में खेले गए चौथे टी20 के मुकाबले में अपनी लाजवाब बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी की दम पर इंग्लैंड की टीम को हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की तारीफ के काबिल खेली गई। पारी की बदौलत 15 रनों से हराकर इस सीरीज की तीसरी जीत हासिल कर इस 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त हासिल करते हुए इस सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया। जी हां दोस्तों, इस टी20 सीरीज के जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने अपने घर पर लगातार 17वीं टी20 सीरीज को जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसे तोड़ना किसी भी टीम के लिए किसी बड़े सपने से कम नहीं है। तो ऐसे में अब इस 5 मैचों के टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी टी20 का मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने 5वें टी20 के मुकाबले में भी इंग्लैंड की टीम को कुचलकर इस टी20 सीरीज में बुरे तरीके से हराने के लिए अपनी सबसे घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जहां पर अपनी इस प्लेइंग 11 से अब तक इस सीरीज में बल्ले और गेंद फ्लॉप रहे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन समेत 3 बड़े खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाकर अब इन खिलाड़ियों का जगह पर ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ समेत 3 नए दिग्गज खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में अचानक एंट्री करवाकर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड टीम के कप्तान जॉस बटलर समेत पूरी इंग्लैंड टीम के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, अब तक खेले गए 4 टी20 के मुकाबले में भारतीय टीम ने 3 मुकाबले में जीत का झंडा गाड़ा है। ऐसे में टीम इंडिया की नजर 5वें टी20 के मुकाबले में भी इंग्लैंड टीम को रौंदकर इस टी20 सीरीज का अंत जीत के साथ करने पर होगी। तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड टीम की नजर इस सीरीज के हारने के बाद 5वें टी20 के मुकाबले को टीम इंडिया से जीतकर अपनी लाज बचाने पर होगी। यानी कि देखा जाए तो दोनों ही टीमों के लिए इस मुकाबले का रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर एक दूसरे के सामने खुद को आखिरी टी20 के मुकाबले में बेहतर साबित करना चाहोगे। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच हमको एक बार फिर से एक बेहद रोमांचक हाई वोल्टेज टी20 का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों के रोमांचक टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी टी20 का सुपरहिट टी20 का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस 5वें टी20 मुकाबले के लिए कैसा होगा पिच का मिजाज, बल्लेबाज लगाएंगे रनों का अंबार या फिर गेंदबाजों का होगा भौकाल। वहीं पर इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में आपको कहां पर देखने मिलेगा। वहीं पर भारत और अंग्रेजों के बीच आज तक खेले गए टी20 मुकाबलों के क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम इस 5वें टी20 मुकाबले में किस पर नजर आने वाली है ज्यादा भारी। वहीं पर इस 5वें टी20 मुकाबले के लिए भारतीयता टीम की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11, जिसे देख इंग्लैंड टीम के हर खिलाड़ी के रोंगटे हो जाएंगे खड़े। वहीं पर इस 5वें टी20 मुकाबले से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें
जिसे जानना आपके लिए यह T20 का मुकाबला शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और इंग्लैंड टीम के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के T20 सीरीज के 5वें और आखिरी T20 महामुकाबले के पूरे शेड्यूल से सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम और जोस बटलर की कप्तानी वाली इंग्लैंड के टीम के बीच का यह सुपरहिट महामुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जो कि भारतीय टीम का होम ग्राउंड है। और होम ग्राउंड होने के लिहाज से यहां पर दर्शकों का भयंकर सपोर्ट भी भारतीय टीम के लिए देखने को मिलेगा। ऐसे में टीम इंडिया को यहां जरूर एडवांटेज मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब अगर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम की पिच पाटा होती है और हमेशा बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है। यहाँ बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। यहाँ की पिच लाल मिट्टी से बनी है, जिससे उछाल अच्छा मिलता है और गेंद आसानी से बल्ले पर आती है। मैदान में छोटी बाउंड्रीज बल्लेबाजों को चौके छक्के लगाने का भरपूर मौके देती हैं। यहाँ स्पिनरों को भी विकेट चटकाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। पिच में घास भी नहीं होती है, जिससे तेज गेंदबाजों को भी कम ही मदद मिलती है। यहाँ टॉस की भूमिका काफी अहम रहती है। कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। वानखेड़े में टीम इंडिया ने ही वेस्टइंडीज के खिलाफ 240 रन का स्कोर बनाया था, जो इस मैदान पर T20 का हाईएस्ट स्कोर है। वहीं टीम इंडिया ने वानखेड़े में 5 T20 मुकाबले खेले हैं। इसमें से 3 में जीत और 2 में हार का सामना किया है। वहीं इंग्लैंड ने इस पिच पर कुल 3 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत और 1 में हार झेली है। वहीं पर दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव 5वें T20 के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को चारों खाने चित्त करते हुए उसे उसकी असली औकात दिखने के लिए अपनी जिस ढाकड़ प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, उस घातक और ढांसू प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीमों ने T20 में अब तक 28 T20 मुकाबले में एक दूसरे से टकरा चुकी है, जिसमें भारत की टीम ने 16 T20 के मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम को पटखनी दी है। तो वहीं पर अंग्रेजों की टीम ने 12 मुकाबलों में टीम इंडिया को शिकस्त दे चुकी है। ऐसे में ये आंकड़े सूर्य कुमार यादव की युवा ब्रिगेड को हेड टू हेड रिकॉर्ड में इंग्लैंड टीम के ऊपर भारी दिखाती है। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर 5वें T20 के मुकाबले के इंग्लैंड की टीम को बिल्कुल भी कमजोर न मानते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े चौंकाने वाले बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड का सुपड़ा साफ करने उतरेंगे। तो दोस्तों, भारतीय टीम इंडिया की आज इंग्लैंड के खिलाफ 5वें T20 में ऐसी दिखाई देगी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। अगर अभिषेक शर्मा की इस T20 सीरीज की बात करें तो अब तक इस सीरीज में तूफानी स्ट्राइक रेट से ही बल्लेबाजी करते दिखे हैं। अभिषेक शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज है जो पावर प्ले की पहली गेंद से किसी भी गेंदबाज की बखिया उधेड़ते हुए चौके छक्कों की बरसात कर सामने वाली टीम के गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में ही बैकफुट में धकेल देते हैं, जिस वजह से मिडिल ऑन ऑर्डर के बल्लेबाजों पर उतना दबाव रन बनाने का होता नहीं है। अभिषेक शर्मा ने इस T20 सीरीज के पहले T20 के मुकाबले में केवल 34 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 79 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। तो वहीं दूसरे T20 के मुकाबले में केवल 12 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा ने तीसरे T20 के मुकाबले में एक बार फिर से वापसी करते हुए केवल 12 गेंदों में 24 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। तो वहीं पर पिछले यानी कि चौथे T20 के मुकाबले में 29 रनों की पारी केवल 18 गेंदों में
खेल टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दिलाने का काम किया था। वहीं इस सीरीज में अब तक अभिषेक शर्मा ने 4 टी20 के मुकाबले खेलते हुए 200 की शानदार स्ट्राइक के रेट से लगभग 150 रन बनाए हैं। ऐसे में अभिषेक शर्मा देखा इस सीरीज में टीम इंडिया के लिए अब तक सबसे रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं, जिनके अगर टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने 16 टी20 के मुकाबले खेलते हुए 400 से ज्यादा रन बनाते हुए 2 अर्धशतक तो 1 शतक इस फॉर्मेट में ठोका है। वहीं नंबर 2 पर पहला बड़ा बदलाव ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन की जगह पर नए ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि संजू सैमसन इंग्लैंड के खिलाफ इस टी20 सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज में लाजवाब बल्लेबाजी की थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे इस टी20 सीरीज के लय में नजर नहीं आए हैं, जहां पर अब तक खेले गए 4 टी20 के मुकाबले में निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए फ्लॉप रहे हैं। जहां पर पहले टी20 के मुकाबले में जरूर 26 रनों की पारी इनके बल्ले से निकला था, लेकिन उसके बाद दूसरे टी20 के मुकाबले में 5 रन बनाए, तो वहीं तीसरे टी20 के मुकाबले केवल 3 रन, तो वहीं चौथे टी20 में तो महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। यानी कि अब तक इस सीरीज में संजू सैमसन 4 मुकाबलों में 8 के बेहद साधारण औसत से केवल 35 रन बनाए हैं, जिस वजह से आखिरी मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलते नजर आ सकते हैं। वहीं अगर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो पिछले 6 महीनों से टीम से बाहर रहे गायकवाड़ जरूर अपने मिले इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी जगह टीम में फिक्स करना चाहेंगे। वहीं पर अब अगर ऋतुराज गायकवाड़ के टी20 मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो गायकवाड़ ने 23 टी20 के मुकाबले खेलते हुए शानदार स्ट्राइक रेट से लगभग 650 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 1 शतक तो 4 अर्धशतक निकला है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ टी20 फॉर्मेट के लिहाज से भारतीय टीम के 2 सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज कौन है। वहीं नंबर 3 पर टीम इंडिया के कप्तान और टी20 फॉर्मेट के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव जिस कद के बल्लेबाज हैं, अब तक सूर्य कुमार यादव इस टी20 सीरीज में अपने रंग में दिखे नहीं है, जिस वजह से इनके बल्ले से इस टी20 सीरीज में कोई भी बड़ी पारी निकली नहीं है। अब तक इस टी20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी तो कमाल की है, लेकिन बतौर बल्लेबाज इस सीरीज में बल्ले से पूरे तरीके से फीके नजर आए हैं। जहां पर इस सीरीज में अगर इनके आंकड़े देखें तो पहले टी20 के मुकाबले में सूर्या बिना खाता खोले आउट हुए, तो वहीं पर दूसरे मुकाबले में 12 रन और तीसरे टी20 में 14 रन का अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी बड़ा स्कोर न बना सके। वहीं जब चौथे टी20 में इनसे कप्तानी पारी की उम्मीद थी, तो पहले मुकाबले की तरह ही इस मुकाबले में भी बिना खाता खोले आउट हो गए। यानी कि सूर्य कुमार यादव ने इस टी20 सीरीज में अब तक खेले गए 4 टी20 के मुकाबले में केवल 26 रन बनाए हैं, जो कि इनके कद को देखते हुए ये आंकड़े संतुष्ट करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर अगर सूर्य कुमार यादव के टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो काफी कम टी20 के मुकाबले खेलते हुए सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से लगभग 2600 रन बनाते हुए 4 शतक तो 21 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के ढांसू बल्लेबाज बाएं हाथ के तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा ने पिछले कुछ टी20 सीरीज से जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, हर किसी को अपनी बल्लेबाजी के कौशल से काफी प्रभावित करते हुए टी20 फॉर्मेट में कई दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए इस समय में टी20 फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग के दूसरे नंबर के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में 19 रनों की नाबाद पारी खेली थी, तो वहीं दूसरे टी20 के मुकाबले में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 72 रनों की तारीफ के काबिल पारी खेलते हुए टीम इंडिया को एक हारा हुआ मुकाबला अपने दम पर जीतवाकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। लेकिन उसके बाद खेले गए तीसरे टी20 के मुकाबले में तिलक वर्मा केवल 5 रन तो वहीं चौथे टी20 में बिना खाता खोले आउट हो गए थे। यानी कि देखा जाए तो तिलक वर्मा शुरुआती 2 मुकाबले में बल्ले से हिट रहे, तो वहीं आखिरी के 2 टी20 के मुकाबले में फ्लॉप। वहीं पर तिलक वर्मा ने इस टी20 सीरीज में अब तक खेले गए 4 टी20 के मुकाबले में
लगभग 100 रन बनाए हैं, जिनके अगर T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने 24 T20 के मुकाबले खेलते हुए लगभग 750 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 3 अर्धशतक तो 2 शतक निकला है। वहीं नंबर 5 पर टीम इंडिया के सबसे बड़े फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, रिंकू सिंह बतौर फिनिशर बल्लेबाज अंत के ओवरों में मैदान के चारों ओर चौके और छक्कों की बरसात करते हुए किसी भी मुकाबले का नतीजा अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दम पर बदल देने का मादा रखते हैं, जिनको इस T20 सीरीज के पहले मुकाबले में बल्लेबाजी मिली नहीं थी, तो वहीं पर उसके बाद खेले गए 2 T20 के मुकाबले चोट की वजह से रिंकू सिंह प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। लेकिन जैसे ही चौथे T20 के मुकाबले में रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया, जब टीम इंडिया बीच मझधार में फंसी हुई थी, तब रिंकू सिंह ने 30 रनों की एक शानदार पारी खेल दलदल में फंसे टीम इंडिया को बाहर निकालने का काम बखूबी किया था। वहीं पर अब अगर रिंकू सिंह के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो रिंकू सिंह ने इस फॉर्मेट में केवल 32 T20 के मुकाबले खेलते हुए 500 से ज्यादा रन बनाते हुए 3 अर्धशतक जड़ा है। वहीं नंबर 6 पर भारतीय टीम के ही नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन और मैच विनर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी मौजूदा समय में T20 फॉर्मेट में ICC रैंकिंग में नंबर 1 पर मौजूद हैं। हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर एक ऐसे खिलाड़ी है जो बल्ले और गेंद से धमाल मचाते हुए किसी भी मुकाबलों का नतीजा पल भर में बदल देने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अब तक इस T20 सीरीज में बल्ले और गेंद से आग उगलते हुए कमाल का प्रदर्शन किया है। जिन्होंने इस T20 सीरीज के पहले मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से 2 विकेट लेने के साथ 3 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं पर दूसरे मुकाबले में 1 विकेट लेकर केवल 7 रनों की पारी खेली थी। लेकिन उसके बाद खेले गए तीसरे और चौथे T20 के मुकाबले में हार्दिक पांड्या अपने रंग में नजर आए और बताया कि हार्दिक पांड्या क्यों इस फॉर्मेट के बेताज बादशाह माने जाते हैं। जहां पर तीसरे T20 के मुकाबले में 40 रनों की पारी खेलने के साथ 2 विकेट निकाले थे, तो वहीं पर चौथे T20 के मुकाबले में जब टीम इंडिया बैकफुट में थी तो केवल 30 गेंद में 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से 53 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल भारतीय टीम के जीत में अहम रोल अदा किया था। वहीं पर अब अगर हार्दिक पांड्या के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने 100 से ज्यादा T20 के मुकाबले खेलते हुए बल्ले से जहां लगभग 1800 रन बनाते हुए 5 अर्धशतक बनाया है, तो वहीं पर अपनी घातक गेंदबाजी से इस फॉर्मेट में लगभग 100 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं नंबर 7 पर बाएं हाथ दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। इस सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबलों की प्लेइंग 11 में ना खिलाकर कोच गंभीर ने कितनी बड़ी गलती की थी, इसका एहसास उनको चौथे T20 के मुकाबले में हुआ। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे को जब चौथे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में मौका दिया गया था, जहां पर शिवम दुबे ने अपने मिले इस बड़े मौके का बड़ा शानदार फायदा उठाते हुए जब टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर क्रम धराशायी हो चुका था, तब शिवम दुबे ने चौथे T20 के मुकाबले में केवल 34 गेंद में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 53 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए प्लेयर फिरते मैच चुने गए थे। वहीं पर अब अगर शिवम दुबे के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो शिवम दुबे ने इस फॉर्मेट में काफी कम मुकाबले खेलते हुए 500 के लगभग रन बनाते हुए 4 अर्धशतक जड़ा है। वहीं नंबर 8 पर भारतीय टीम के उप कप्तान अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अक्षर पटेल अब तक इस T20 सीरीज में बल्ले से बेशक ही बेहद साधारण प्रदर्शन किया हो, लेकिन अपनी फिरकी गेंदबाजी का जलवा बिखेरते हुए अब तक खेले गए इस T20 सीरीज में कमाल की गेंदबाजी की है। खासकर मिडिल ओवरों में इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों को रन बनाने के मौके ना के बराबर दिए हैं। वहीं पर अब तक इस T20 सीरीज में खेले गए 4 T20 के मुकाबले में बल्ले से सिर्फ 20 रन बनाने वाले अक्षर पटेल ने अपनी गेंदबाजी से 6 विकेट लेकर हर किसी को प्रभावित किया है। जिनके अगर T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने इस फॉर्मेट में बल्ले से 500 से ज्यादा रन बनाते हुए अपनी स्पिन गेंदबाजी से 70 से ज्यादा विकेट छटकाए हैं। वहीं नंबर
नंबर 9 पर बड़ा बदलाव, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह मोहम्मद शमी खेलते नजर आ सकते हैं। अर्शदीप सिंह ने अब तक इस T20 सीरीज के 3 मुकाबले में केवल 4 विकेट लिए हैं, जो कि उनके कद को देखिए हुए गेंदबाजी के यह आंकड़े थोड़े और बेहतर होने चाहिए थे। वहीं पर अगर मोहम्मद शमी की बात करें तो मोहम्मद शमी ने इस सीरीज में एक मुकाबला खेला था जिसमें कुछ खास प्रभावित किया नहीं था। वहीं पर आगे आने वाले चैंपियन ट्रॉफी को देखते हुए मोहम्मद शमी को आखिरी T20 के मुकाबले में जरूर टीम इंडिया प्लेइंग 11 में मौका देना चाहेगी। वहीं नंबर 10 पर दूसरे तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, हर्षित राणा को चौथे T20 के मुकाबले में शिवम दुबे की चोटिल हो जाने के बाद बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला था। हर्षित राणा टीम इंडिया के लिए पहली बार कोई T20 का मुकाबला खेलने उतरे थे, यानी कि अपने डेब्यू T20 के मुकाबले में ही हर्षित राणा ने अपनी घातक गेंदबाजी से 3 विकेट चटकाकर भारतीय टीम के जीत में अहम रोल अदा किया था। वहीं नंबर 11 पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती ने इस T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया में पूरे 2 सालों के बाद वापसी हुई थी, जहां पर साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज रहे थे। वहीं पर इंग्लैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में भी वरुण चक्रवर्ती इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रहे हैं, जिन्होंने पहले T20 के मुकाबले में 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। तो वहीं पर दूसरे T20 के मुकाबले में भी वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लेकर अच्छी गेंदबाजी की थी। उसके बाद खेले गए तीसरे T20 के मुकाबले में भले टीम इंडिया हार गई थी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लेकर दोबारा से प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। वहीं पर पिछले यानी कि चौथे T20 के मुकाबले में बेहद कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकला था। यानी कि अब तक इस T20 सीरीज में खेले गए 4 T20 के मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने 12 विकेट लेकर इस सीरीज के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस बदली हुई नई प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड को 5वें T20 के मुकाबले में हराकर घुटनों पर ला सकती है या फिर नहीं, या इंग्लैंड की टीम 5वें T20 के मुकाबले को जीतकर इस सीरीज का अंत जीत के साथ करेगी। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका भारतीय कोच गौतम गंभीर को देना चाहिए? वहीं पर आपके लिहाज से 5वें T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11?